ओके जी। ये हमारा मदरबोर्ड है। ओके। और मदरबोर्ड का नंबर क्या है? कैडर इंटेल एमबी 13,269। ठीक है। और ये मॉडल किसका है? तो डेल 3521, अगर मॉडल बोला जाए तो ये 3521 मॉडल है। ओके। अब इसमें क्या है कि हमें आरटीसी सेक्शन, हम लोग अभी आरटीसी सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो आरटीसी सेक्शन स्कीमेटिक डायग्राम में तो हमें पता चल जा रहा है कि ये हमारा क्या है, इस तरह से आ रहा है आपका। इधर मैं कर लेता हूँ ताकि ये आरटीसी बीसीसी, ये हमारा आरटीसी सेल है। तो ये सेल से जा रहा है वोल्टेज एक रजिस्टर से होते हुए। और एक हमारा कहाँ से आ रहा है जी? ये वोल्टेज कौन सा है? बोलिए। एलडीओ है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वीरेस 3। माइक म्यूट कर ले जी जिनका माइक है। हाँ हाँ मेरा, एक मिनट सर। ओके। तो ये क्या है कि हमारा एलडीओ वाली वोल्टेज है और वीरेस वाली। तो ये वोल्टेज अभी हम लोग क्या है कि सीमोस बैटरी लगा हुआ है तो भी ठीक है, यहाँ 3 वोल्ट आएगा। और अगर एलडीओ वाली वोल्टेज आ रहा है तो इस डायोड से होते हुए, डायोड से होते हुए पिन नंबर 3 से आउट हो रहा है। और ये इस पॉइंट पे आके इस वोल्टेज का नाम क्या हो रहा है? चेंज। एलडीओ वाले वोल्टेज का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। ये सेम है बट नेम क्या हो गया? चेंज है। क्लियर? समझ में आया? जी समझ सर। में आ हाँ गया जी जी। सर, समझ में। ओके जी। हाँ जी आगे सर। बढ़ते हैं। यस सर। अब हम लोग इस वोल्टेज को लेके चलेंगे, आरटीसी एक्सोल्ड्री S5। क्लियर? तो अब इस वोल्टेज को लेके हम लोग चलते हैं कि कहाँ पे, पहले ये इसको फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा D2501 हम लोग पिछले बार देखे भी थे। और आज हम लोग देखेंगे कि बोर्ड व्यू से फाइंड करेंगे कि हमारा कितना जल्दी ये जो है कंपोनेंट्स फाइंड हो जाता है। सर। तो अब क्या है कि ये नेम है हमारा एलडीओ का। अब ये कंपोनेंट कहाँ लगा हुआ है वो हमें तो ये डायग्राम में तो समझ में आ गया कि ये डायोड है, ये रजिस्टर है, और ये नेमिंग भी पता चल गया। अब ये इसको पहले हम लोग चेक करेंगे कि अगर हमारा आरटीसी सेक्शन में वोल्टेज नहीं जा रहा है तो इस कंपोनेंट को सर्च करेंगे। तो इस कंपोनेंट को सर्च करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे किस पे? ये हमारा क्या है? अभी। बोर्ड व्यू है। लैपटॉप का बोर्ड व्यू है। तो हमारा लैपटॉप का बोर्ड व्यू है, हमारा पता नहीं है कि किस जगह पे कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट्स का हम लोग नाम डालेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग पार्ट्स है लिखा हुआ है तो यहाँ पे कंपोनेंट्स का नेम डालेंगे। और इस जगह पे जो है, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट में सिग्नल नेम। ठीक है, ये जो है नेट्स जो लिखा हुआ है यहाँ पे सिग्नल नेम से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे हम पार्ट्स के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए पार्ट्स के नाम से हम लोग सर्च करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था? ये अभी हम लोग सर्च करते हैं RTC 1, जहाँ पे सेल लगा है। तो ये सेल कहाँ पे लगा हुआ है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट RTC 1, ये आ गया। क्लिक किए, सर्च किए। और ठीक ये आप देखो मदरबोर्ड को जस्ट अपोजिट साइड ये आपको दे दिया रेड कलर से। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग अपोजिट साइड जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ये हमारा क्या है? लेफ्ट साइड में। तो अब मदरबोर्ड पे हम लोग देखेंगे, ये तो बड़ा चीज है, बड़ा कंपोनेंट्स है। तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कहाँ पे हमारा क्या है। तो ये देखिए, ये हमारा रियल में मदरबोर्ड है जो आपको सामने दिख रहा है। और ये जो है आपका क्या है, यहीं पे लगेगा हमारा सेल, है ना? सेल इसी जगह पे लगेगा। और थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये हमारा सेल रहा, सेल लगने का प्लेस ये है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम लोग को सर्च क्या करना है? रजिस्टर। ये रजिस्टर,
रजिस्टर का नंबर क्या है जी, R 2502। ओके, हमने बोर्ड व्यू पे आया, यहाँ पे फिर से हमने सर्च किया, ये हमने किया R 2502, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, क्लिक किए। अब यहाँ पे क्या है कि आपका मदरबोर्ड जो है अपोजिट साइड आ गया। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और सर्च करते हैं कि कहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए इस जगह पे आ रहा रैम के पीछे है। है ना, रैम स्लॉट के ठीक नीचे इस जगह पे दिखा रहा है। ये रहा हमारा सीपीयू, ये ग्राफिक्स चिप है, ये रैम स्लॉट है। यहाँ पे हमारा क्या लिख रहा है जी, थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ इंडिकेटर है, HPMC USB 1 USB 2 RJ45, पोर्ट है राइट, सारे। है ना। तो ये हमारा दिया हुआ है कनेक्टर वगैरह जो है राइट साइड में। तो अब हम लोग मदरबोर्ड को क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड में जाएंगे। मीन्स ये हमारा ये रहा। अभी तो हम लोग RTC ये देख रहे थे, अब इसके अपोजिट जाएंगे। मीन्स इसके ठीक पीछे है, तो ठीक पीछे यहाँ पे आ गए। ये हमारा रैम स्लॉट है, यही है ना रैम रैम स्लॉट। क्लोज। और रैम जी, स्लॉट इसके के नीचे ठीक ठीक हमारा नीचे के डायमंड। यहाँ पे क्या है, ये सेम है प्लेस, है ना। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम करके देखते हैं कि हमारा क्या लिखा हुआ है। ये रहा जूम। आप लोगों को क्लियर जा रहा है, जी। रीड हो जा रहा है ना। जी सर, जी सर, क्लियर है। तो देखिए लिखा हुआ है D 2501। ओके जी, D 2501 हमने डायोड है। 2502। अब और अभी हम लोग को 2502। रजिस्टर देखना था, तो रजिस्टर का नंबर हम लोग क्या सर्च कर रहे थे, 2502, इधर है, 2502। मिल गया। तो ये रहा हमारा R 2502, मीन्स ये वाली रजिस्टर। ओके। ठीक है। अब ये रजिस्टर जो है इससे इस तरह से करके कनेक्ट है, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे क्या है, ठीक है, इससे इस तरह से कनेक्ट है। और इससे कनेक्ट होते हुए ध्यान से देखिए ये यहाँ कनेक्ट है। अब देखते हैं हम लोग डायग्राम में कि क्या इसी तरह से है। तो ये क्या है जी, Q 2505 है, R 2502 और 2504 एक साथ ज्वाइंट है, लगा हुआ है। और एक जो है 2505 के लेग से जुड़ा हुआ है हमारा, ये 25D 2501, यानी डायोड जो लगा हुआ है 2501। डायग्राम पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं। ये है रजिस्टर 2502, एक सिरा जो है इधर लगा, एक सिरा जो है सो ये हमारा D 2501 से लगा हुआ है। ओके जी, अब नीचे चलते हैं। ये Q 2502 है। ओके, Q 2502, तो इसके साथ एक रजिस्टर जुड़ा हुआ है, और इसका एक लेग और ये डायोड का लेग आपस में जुड़ा हुआ है। ये रजिस्टर और इसका रजिस्टर, इसका भी लेग जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है। ठीक है जी, तो हमें कंपोनेंट फाइंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो रजिस्टर है ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, बट ट्रैक को आप ध्यान से देखेंगे। अब ट्रैक को ध्यान से देखिए कि यहाँ से इस तरह से ये रजिस्टर जो है आपका इस तरह से आके कनेक्ट हुआ है इससे। और जो 2504 है वो कनेक्ट है, ये वाली पैड है, ये जो देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड है। ये क्या है, आप लोग चेक कीजिएगा, अगर मदरबोर्ड आएगा तो ये हमारा एक जो है ये भी ग्राउंड है, इस तरह से, ये ग्राउंड वाली एरिया है। क्लियर, ट्रैक दिख रहा है ना मोटा सा, ये इस तरह करके है, दिख रहा है ये मोटा वाला ट्रैक, जी सर, जी सर। है ना ट्रैक। तो ये जो ट्रैक है हाँ। ये आपका ग्राउंड का ट्रैक है, उसी से ये हमारा रजिस्टर जुड़ा हुआ है। अब एक हमारा सेल का वोल्टेज आ गया, और दूसरा जो आ रहा है हमारा वोल्टेज, सिंपल सा, वो डायरेक्ट आ रहा है हमारा किस पे, D 2501 पे। और वो कौन सा सप्लाई आ रही है जी, LDO वाली, ये डायरेक्ट आ रहा है। तो अब हम लोग मदरबोर्ड पे चेक करेंगे। मदरबोर्ड पे चेक करते हैं, तो ये जो पिन देख रहे हैं ये डॉट होगा, और ये डॉट से होते हुए डायरेक्ट इस पे आया।
और ये आते ही क्या होगा, आपका वोल्टेज इस डायोड से होते हुए आउट कर देगा। और आउट करने के बाद ये जाएगा कहाँ, यहाँ से तो आउट हो गया, डायोड तो मिल गया ना यहाँ पे, आप देखो ये डायोड को, डायोड से आउट हो गया आरटीसी। अब इसका नाम जो है सो चेंज हो गया। अब यहाँ पे पहले क्या था, 3.3 वोल्ट एक्सऑल्डरी S5, जो वीरेज का वोल्टेज का नाम जो था एलडीओ का 3.3 का ये रहा। इसके बाद ये डायोड से होते हुए क्रॉस करते ही हमारा क्या है, नेम चेंज हो गया, ये नेम चेंज हो गया। और ये नेम चेंज होने के बाद इस नेम को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये जो है आपका आरटीसी एक्सऑल्डरी S5 हो गया। अब ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है, हम लोग वन बाय वन सारे कंपोनेंट्स को भी चेक करेंगे कि कहाँ पे है। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट तो ये रहा। सेकंड हमारा क्या है, आरटीसी ऑक्सिलरी S5 जो है किस पे आया है, ये है क्या, ये चेक कर लो आप जी, ये केबीसी है, यानी कि आईओ पे भी आया हुआ है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, उससे आगे हम लोग चलेंगे आरटीसी सेक्शन। अब वीसीसी आरटीसी, वीसीसी आरटीसी, अब ये वीसीसी आरटीसी पे जा रहा है, आरटीसी का पावर सप्लाई में, पीसीएच का पावर सप्लाई में आरटीसी सेक्शन में। और ये वीसीसी आरटीसी को टेस्टिंग मोड कहीं पे नहीं दिया, किसी किसी में आपको एक रजिस्टर से होते हुए जा रहा है, और किसी में कैपेसिटर भी दे दिया जाता है, बट इसमें आपको टेस्टिंग पॉइंट नहीं दिया है कि ये आईसी में इन हो रहा है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए हम लोग कहाँ पे चेक करेंगे जी, इस एरिया में, यहाँ पे। अगर ये आरटीसी X1 और X2 का फ्रीक्वेंसी बन रहा हो